हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम संस्कृति लेक्चर सीरीज में सांस्कृतिक वंचन कल्चरल डेप्रिवेशन की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य देशों के कुछ अल्प अध्ययनों में देखा गया है कि जो मजदूर वर्ग या फिर निर्याती वर्ग अल्पसंख्यक के बच्चे जो हैं स्कूली स्तर पर स्कूल में मध्य वर्ग के बच्चों की तुलना में काफ़ी पिछड़ जाते हैं। वे बच्चे स्कूल में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना कि मध्य वर्ग के बच्चे जो हैं अच्छा कर लेते हैं। अच्छी सुविधाओं की वजह से मध्य वर्ग के बच्चे अच्छा कर पाते हैं। इसी को विद्वानों ने जो है सांस्कृतिक वंचन की संज्ञा दी। कल्चर की वजह से ऐसा वंचित रह जाना। तो भारत में जो है दलित या फिर पिछड़े वर्ग के जीवन में सांस्कृतिक वंचन की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। तो इसे जो है सांस्कृतिक वंचन कहा जाता है। हमारी दूसरी अवधारणा है गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पुअर्टी। इसको अमेरिकी मानवशास्त्री ऑस्कर लुइस ने जो है एक लंबे समय तक मेक्सिको के पेट्रिको शहर के शहरी समाज का अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने जो है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा को 1950 के दशकों में प्रतिपादित किया। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि लुइस ने जिसे संस्कृति कहा है उसे सही मायने में संस्कृति नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस संस्कृति की वे बात कर रहे हैं वह बृहत संस्कृति का एक अंग मात्र है। उनकी अवधारणा को अधिक से अधिक गरीबी की उपसंस्कृति सब कल्चर ऑफ पुअर्टी कहा जा सकता है। लुइस ने बताया कि गरीबी की संस्कृति किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि गरीबी की संस्कृति को उन्होंने ये बताया कि ये किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकसित समाज की विशेषता है। जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकसित समाज होता है, इस प्रकार की संस्कृति जो है यानी गरीबी की संस्कृति वहाँ पर देखने को पाई जाती है। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत समाज में शोषण, बेकारी, गरीबी, निराशा स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली समस्या है। यह शहरों के गंदी बस्तियों में विशेष रूप से जो है देखने को मिलती है। अमेरिका जैसे विकसित देश में लगभग 20% लोग काफ़ी गरीब हैं। लुइस का कहना है कि जो लोग गरीब हैं उनके जीवन का एक अलग प्रतिमान एवं मूल्य होता है। उनके व्यवहार और विचार कुछ ऐसे होते हैं जिनसे उनके भाग्यवादी होने का बोध होता है। वे अपनी मेहनत में कम और किस्मत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वे ऐसा मानकर जीते हैं कि वे आज गरीब हैं और आगे भी गरीब ही रहेंगे। गरीबी ईश्वर प्रदत्त चीज़ है। इसी ढंग के विचार और वातावरण से प्रभावित होकर अपने बच्चों को उसी ढंग का जो है वो व्यवहार सिखाते हैं। वे बच्चे बड़े होकर पुनः अपने बच्चों को वैसा ही संस्कार देते हैं जैसा उन्होंने अपने माँ बाप से प्राप्त किया है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रहने और जीने की संस्कृति चलती रहती है। गरीबी की संस्कृति एक किस्म का एक वंचन का चक्र, साइकिल ऑफ डिप्रिवेशन है। लुइस के इस विचार से ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है कि वह गरीबी की संस्कृति में पलता है। लुइस जिस प्रकार की विचार या अवधारणा की बात करते हैं उससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीबी की संस्कृति में पलता है। इससे ऐसा लगता है कि गरीब व्यक्ति गरीबी के लिए जो है स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन लुइस ने जिस प्रकार की विचारधारा को दिया उसका काफ़ी विरोध हुआ, इसलिए कि यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। इसके फलस्वरूप जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। किसी की गरीबी के पीछे शोषण की भूमिका भी होती है। इसे लुइस ने जो है छिपाने या नकारने का प्रयास किया है। गरीबों को उसकी गरीबी के लिए हमेशा जिम्मेदार ठहराना जो है यथार्थ को झुठलाने जैसा है। तो कुल मिलाकर ऑस्कर लुइस ने अपने इस गरीबी की संस्कृति की अवधारणा में बताया कि गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो ऐसा मानकर जीते हैं कि आज वे भाग्यवादी हैं और वे आज गरीब हैं और आगे भी गरीब रहेंगे। और गरीबी जो है ईश्वर प्रदत्त चीज़ है।
जो कि इस विचार की जो है आलोचना होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सांस्कृतिक वंचन और गरीबी की संस्कृति की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके काम आ सकते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।